जय गुरुदेव। ऊपरी लोकों में बदबू है ही नहीं, वहाँ की रचना ही अलग है। जीवात्मा वाले नाक से खुशबू ले करके साधक मस्त हो जाता है। बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग में कहा कि नाक ही इस शरीर को चलाता है। इसमें दो सुराख होते हैं, एक बाईं तरफ और दूसरा दाईं तरफ। यह दोनों ही अपना काम 24 घंटे करते रहते हैं। अब जिस तरह एसी में दो पंखे होते हैं, एक तो अच्छी हवा को बाहर से ले करके कमरे में देता है और फिर उसको ठंडा करता है, और दूसरा पंखा अंदर की गर्मी को बाहर निकालता है। इसी तरह एक नाक के सुराख से एक बार में अच्छी हवा जाती है और उसी समय दूसरे नाक के सुराख से गर्म हवा निकलती है, गंदी हवा निकलती है। अब एक नाक एक बार में एक ही काम करेगा तो कभी बाएं नाक से गर्म हवा निकलेगी, कभी दाहिने नाक से। एक समय ऐसा भी आता है जब गर्म हवा दोनों से निकलती है। इस समय पर बदलाव होता है, जैसे अगर गर्म हवा को दाईं तरफ से निकलना है और यह बाईं तरफ से निकल रही है, तो उतने समय के लिए यह दोनों नाक ही हवा को खींचते भी हैं और छोड़ते भी हैं। अगर कोई स्वस्थ आदमी है तो यह बदलाव करने में ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट में यह बदलाव कर लेते हैं। नाक के यह दोनों सुराख कभी अपना काम बंद नहीं करते, चाहे नहाओ खाओ, सोवो, चाहे कहीं भी जाओ, यह अपना काम करते रहते हैं। अंदर वाले नाक से खुशबू ले करके साधक मस्त हो जाता है। बाहर में दो नाक हैं और एक नाक अंदर जीवात्मा में भी है। बाहर के नाक से बाहर की खुशबू और बदबू मिलती है, लेकिन अंदर की नाक से केवल खुशबू मिलती है, सुगंधी ही मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऊपरी लोकों में बदबू है। क्योंकि वहाँ ऊपरी लोकों में बदबू है ही नहीं। ऊपरी लोकों का भोजन ही अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है। यहाँ की चीज़ें वहाँ है ही नहीं और जा भी नहीं सकती है, क्योंकि जितना भी कहे कि यह चीज़ हमारी है, लेकिन मरते समय कोई कुछ ले करके गया नहीं। वहाँ की रचना ही अलग है। वहाँ घर मकान सीन सीनरी सब हैं, लेकिन वे अलग ही हैं। अंदर वाले नाक से खुशबू ले करके साधक मस्त हो जाता है, और यह नाक सूरत शब्द योग साधना से खुलेगा। जय गुरुदेव।